प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है सोनू मैट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुआ क्लास 12th का केमिस्ट्री, ठीक ना। जब फर्स्ट नंबर प्रश्न का था, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, मैग्नीज, ठीक ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 2 नंबर, लोहे कर जंग लगने से रोकने सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए आयरन कैथोड बनाकर, ठीक ना। चलिए 3 नंबर, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? तो 3 के ऑप्शन नंबर बी सिल्वर ब्रोमाइड। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? 4 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है? ऑप्शन नंबर बी n-1 पर पावर 1-10 ns 0.1 और 2, ठीक ना। चलिए 6 नंबर, संक्रमण तत्व को और भी कहा जाता है? तो संक्रमण तत्व को ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है, ठीक ना। चलिए 7 नंबर, निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा बाद उसके बाद बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? ऑप्शन नंबर ए 3d5 कक्षा में, ठीक ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न कहता है, आप सभी लोग पहले ध्यान दीजिएगा, सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या होगा? तो 8 के ऑप्शन नंबर ए 1+ होता है। 9 नंबर, सीने बार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए HGS। ऑप्शन नंबर ए, अगर आप इस चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पारा। अगला नंबर 11 नंबर, निम्नलिखित में से हरा थोथा कहते हैं? हरा थोथा, तो ऑप्शन नंबर ए FeSO4 इंटू 7H2O को कहते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो 12 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो 12 के डी में है सोना, ठीक ना। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, जो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो 13 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जो आप लोगों के Zn⁻², ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा पाए जाने वाला धातु अल्युमिनियम होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो 15 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। 15 के ऑप्शन नंबर सी में है बुआ मैग्नीशियम, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, है ना। चलिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होता है? तो 16 के ऑप्शन नंबर ए MnSO4। अगला प्रश्न 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीनाइड तत्व नहीं है? तो 17 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला नंबर 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आयन रंगहीन है? तो 18 के ऑप्शन नंबर ए Cu मतलब कॉपर। 19 के, निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो 19 के ऑप्शन नंबर सी स्कैंडियम। 20 नंबर, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक के आई डालने पर उजला अपक्षेप प्राप्त होता है, ठीक ना। तो 20 के ऑप्शन नंबर बी Cu2I2, ठीक ना। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर कार्मिक रूप से भरता है? लैंथेनाइड तत्व को। ऑप्शन नंबर ए 20-21 का, ठीक ना। अगला नंबर 22 नंबर, निम्नलिखित में संक्रमण तत्व के आयनों में अनुचुंबकीय है? तो 22 के ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, 22 के बी, ठीक ना, कॉपर। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? Cu, Ag और Au, ठीक ना।
ये 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो 24 के ऑप्शन नंबर ए निकेल। 25 नंबर, सीयू का इतना मान दिया हुआ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 25 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न 26 नंबर, संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत होता है। तो 26 के ऑप्शन नंबर सी डी ब्लॉक में। 27 में, निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व होता है। तो 27 के ऑप्शन नंबर डी सी यू, ठीक ना। अगला प्रश्न 28 नंबर, क्रोमियम के लवण रंगहीन होते हैं क्योंकि यह समान तत्व होता है क्या? 28 के ऑप्शन नंबर सी संक्रमण तत्व। अगला प्रश्न 28 नंबर 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सभी संक्रमण तत्वों का समान गुण होते हैं? ये धातु होते हैं। 30 नंबर, निम्नलिखित में किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है? तो 30 के ऑप्शन नंबर ए स्कैंडियम। 31 नंबर, संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? तो 31 के ऑप्शन नंबर बी 21 से लेके 30 तक, ठीक ना। चलिए 32 नंबर, क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था तो क्या होता है? तो 32 के ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, +3। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? तो 33 के ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज। 34 नंबर, निम्नलिखित में किसका चुंबकीय घूर्णन सर्वाधिक है? तो 34 के ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज। अगला प्रश्न 35 नंबर, निम्नलिखित में किसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है? तो 35 के ऑप्शन नंबर बी एफ ई। 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए मैग्नीज हो जाएगा। 38 नंबर, क्रोमियम का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। तो 38 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए तो 38 का भी डी और 37 का भी डी, ठीक ना। चलिए 39 नंबर, कॉपर आयन के आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाता है। 40 के निम्नलिखित में किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होता है? MnSO4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जिसमें आप लोगों को 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन करवाए हैं और उसका सही सटीक आंसर दिए हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हाँ जी, एक आवश्यक सूचना है, क्वेश्चन बैंक की पूरा करवाया जाएगा। पहले बायोलॉजी की करवाया जाएगा, उसके बाद लास्ट में हो सकता है फिजिक्स का हो जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के वीडियो में।